जानने वाले हमारे एसएसटी का पेपर कैसा आएगा। सीबीएसई हमारे एसएसटी के पेपर को कैसे डिजाइन करता है, जिस हिसाब से आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। और मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आते हैं, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसको आप लोग थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा। तो चलिए यार वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आज मैं इसी वीडियो में आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हर चैप्टर वाइज बताने वाली। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी जिसमें से बच्चे ये बोल रहे हैं कि प्रिंट कल्चर से यार इतने सारे एमसीक्यूज आएंगे। तो यार एक फेक आप लोग के पास ब्लूप्रिंट सभी लोग के पास रिलीज हो रही थी। पहली चीज ये सोचो कि यार फेक ब्लूप्रिंट पे हमें विश्वास नहीं करना है, हमें जेन्युइन चीजों पे विश्वास करना है। अच्छा दीदी हम आप पर कैसे विश्वास करें कि जो ब्लूप्रिंट आप लेके आए तो यही ब्लूप्रिंट है। बच्चों सीबीएसई ब्लूप्रिंट कैसे रिलीज करता है, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर होता है ना, तो मैंने लास्ट 2 से 3 साल के सैंपल पेपर्स तक को एनालाइज किया और वहां से मुझे पता चला कि हर चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, देन कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। सबसे पहले ये तो आप लोग को सभी को पता है हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं। मैं आज आप लोग को ये भी बताने आ रही हूँ कि आप लोग को पेपर में क्या लिखकर आना है। अगर बात करें सेक्शन ए की, जिसमें टोटल एमसीक्यूज होते हैं, 20 एमसीक्यूज आप लोग के पास होते हैं। यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना होता। जैसे फर्स्ट का ए है तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग। तो 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। सबसे पहली चीज ये समझो बच्चों, एमसीक्यू सबसे ज्यादा टिपिकल होते हैं, जिसको हम सोचते हैं ना ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है और सबसे ज्यादा टिपिकल भी, क्योंकि यार सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब से रिलीज किए तो सीबीएसई तब से एमसीक्यूज का लेवल टफ कर दिया है। डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं आता है कि पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन दे दी कॉल्ड क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीबीएसई कान को यहाँ से पकड़ने की जगह कान को यहाँ से पकड़ने की कोशिश करता है, बिल्कुल घुमा फिरा के। तो यार एमसीक्यूज में थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करना, जिस हिसाब से तुम्हारे 20 मार्क्स पूरे सिक्योर हो जाएंगे। सेक्शन बी की तरफ शॉर्ट आंसर्स आप लोग का होता है। इस सेक्शन में 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बच्चे 2 नंबर के क्वेश्चन जहां भी होते हैं तो आप लोग के पास 4 क्वेश्चन से ऐसे आएंगे। तो मैं आप लोग को बोलूंगी पॉइंट वाइज लिखो। एसएसटी में पैराग्राफ लिखने से अच्छा है पॉइंट लिखो, जिससे कि वो क्या होंगे, पॉइंट्स कैची भी होंगे और एग्जामिनर को पर्टिकुलर कोई चीजें चाहिए होती है, एग्जैक्ट पॉइंट्स चाहिए। तुम घिचड़ पिचड़ लिखोगे तो उसके पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारी महाभारत को पढ़ेगा, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट लिखना है। 2 नंबर के क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें दीदी एक ही पॉइंट है तो कोई बात नहीं, एक ही पॉइंट लिखो, पर वो एक पॉइंट बड़ा होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, कि 2 नंबर कवर कर सके। चलिए सेक्शन नंबर सी पर चलती है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, आप लोग के 5 क्वेश्चन होंगे। बट यहाँ पर आप लोग के मैं वर्ड लिमिट से अच्छा ये बात बताऊँ कि तुम लोग पॉइंट्स में लिखो। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिखो। कोई एग्जाम्पल से तो वो उसको मेंशन कर दो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी दिखता है और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन उसमें दिखाई देती है। 5 नंबर के क्वेश्चन में एटलीस्ट 5 पॉइंट कर ही आने, मेक श्योर कि आप लोग 5 पॉइंट किसी भी तरीके से लिखे। तो बच्चों अब यहाँ पर तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर तुम लोग कैसे लिखोगे, तुम ये सोच रहे हो ना। जैसे अब बात करें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन की, तो यार इसमें कुछ नहीं होता है, आपके पास एक केस दिया हुआ होता है, ठीक है। इसकी वो केस या तो आप लोग की मतलब एनसीईआरटी का भी हो सकता है, ठीक है, जो पैराग्राफ होता है जो, ठीक है, या फिर कोई भी रैंडम जगह से उठाकर सीबीएसई आपको दे सकता है। तो जब रैंडम जगह से उठाकर सीबीएसई आपको दे तो उस केस को एटलीस्ट 2 बार पढ़ने की कोशिश करना। उस केस के अंदर ही तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो यार जब भी आप लोग केस बेस्ड पढ़े तो थोड़ा इत्मीनान से, थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा काम होके पढ़े, एकदम उसमें हड़बड़ी में ना पढ़े कि हमें आंसर्स ही ना मिले। अगर एनसीईआरटी का कोई पैराग्राफ है तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो उसमें इतना कामलेस से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैप की बात करूँ तो मैप में बिल्कुल बहुत फोकट के पास नंबर मिलते हैं। सीरियसली बात कर रही हूँ, हिस्ट्री का मैप काफी ज्यादा आसान होता है। या तुम लोग के पास हिस्ट्री में पहली बात तो मैप भी बहुत कम है और 2-4 चीजें घिसी पिटी चीजें ही पूछते, डिसोबीडिएंट वुमेन कहाँ होता है, ये चीज। ज्योग्राफी का मैप थोड़ा सा मुश्किल है। हिस्ट्री के मैप में 2 नंबर है और ज्योग्राफी में 3 नंबर, क्योंकि ज्योग्राफी में नंबर ऑफ मैप्स भी ज्यादा है और थोड़े से लिटिल बिट डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू हिस्ट्री। अब बात करते, ये सारा दीदी बता तो दिया है कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। अब यार आप लोग को आंसर्स लिखना आना भी चाहिए, ठीक है। तो यार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ सैंपल पेपर्स लगाने चालू करो। आप लोग को हमेशा बोला ये 36 सैंपल पेपर की बुक ले लो, क्योंकि इसमें आप लोग को सारे सब्जेक्ट मेंशन है। ऐसा भी नहीं है कि यार हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग बुक लेनी है हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 36 सैंपल पेपर में यहाँ इंग्लिश भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, मैथ्स भी है और हिंदी भी, और साथ ही साथ इसमें सॉल्व्ड भी है।
तो आप लोग पहले सैंपल पेपर को 3 घंटे का अलार्म ला के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देन चेक करो कि यार जो मैंने लिखा है उसमें कितनी चीजें सही हैं, मेरे पॉइंट्स कितने वैलिड है। समटाइम्स क्या होता है, हमारी स्पीड नहीं होती तो पेपर छूटने का बहुत डर होता है। तो सैंपल पेपर लगाओगे तो उसमें मैप की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें आप लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है हमारे एमसीक्यू है। और दूसरा मैं बताऊं आप लोग का, तो ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं, बड़े आसान होते हैं, तो इस चीज पर ज्यादा ध्यान देकर जाना, ठीक है। तो यहाँ तुम लोग एक तरीके से मान सकते हो कि आप लोग एसएसटी का पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि एसएसटी में ऐसी ही सारी चीजें आप लोग से पूछी जाती है। चलो अब बात करते हो कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितना कितना वेटेज है। अगर बच्चा पिछले साल वाले सीनियर्स की तुम्हारी बात करूं तो उन लोगों के पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ज्यादा वेटेज था, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। इस साल सीबीएसई ने चारों आप लोग के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, सभी को सेम रखा है। 25-25-25-25% चारों का वेटेज रहने वाला है, ठीक है। अगर बच्चों बात करें तो यहाँ पर 4 चैप्टर्स होते हैं। हिस्ट्री टोटल आप लोग के 18 मार्क्स कवर करेगा और 2 नंबर ये मैप के हैं आप लोग का 25%। पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर आप लोग के रहने वाले, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आगे मैं बता रही हूँ। देन यहाँ पर भी 25% उसका वेटेज है। ज्योग्राफी की बात करो तो 7 चैप्टर्स है उसमें, और बात करें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका वाटर रिसोर्सेज, तो इसको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा आप लोग। देन बात करो 17 नंबर का ज्योग्राफी आएगा और 3 नंबर का मैप आएगा, ये भी 25%। इकोनॉमिक्स में बात करें तो ये तीनों चैप्टर से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और चौथा चैप्टर तो बड़ा छोटा है, तो ठीक है। सबसे ज्यादा अगर स्कोरिंग बात करूँ चारों सब्जेक्ट में तो वो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के तो चैप्टर भी बहुत छोटे हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आप लोग को बोलूंगी कि आप लोग स्टार्ट करना इकोनॉमिक्स से। एक आप लोग की ग्रिप भी बनेगी, ठीक है, इंटरेस्ट भी आएगा और ऐसा लगेगा कि हाँ मुझसे चीजें सॉल्व हो रही है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों कि आप लोग की कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप लोग चाहते हैं 36 सैंपल पेपर की बुक लेना, तो अभी दिवाली फेस्टिवल ऑफर में आप लोग को ऑफर में चल रही है बुक, ठीक है। तो यार तगड़ा ऑफर आप लोग को मिल रहा है, इसमें सभी चीजें आप लोग को मिल जाएगी। जल्दी से हमारे पास ऑफर खत्म हो जाए उससे पहले बुक ले लो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना अगर आप लोग उस बुक को परचेस कर रहे हो तो। यहाँ पर आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, तो टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अब कहते बच्चों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कौन कौन सा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले। जैसे अगर पावर शेयरिंग से मैं बात करूँ तो 2 टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म से हमारे पास 3 टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट है। सिविक्स की बात करें, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से मेरे पास 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस से 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से सिर्फ 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से उन्हीं को लाई हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा चैप्टर बता दिया मैंने कि ये सारा कुछ पढ़ना है, नहीं। जो सीबीएसई सीरियसली हर साल पूछता है और जहां से एसएसटी का पेपर बनता है उसी को एनालाइज करके मैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाई हूँ। नेक्स्ट अगर बात करूँ इकोनॉमी की, तो यहाँ पर आप लोग का डेवलपमेंट में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये देख लो आप लोग की क्वेश्चन से डाल रखे, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, ठीक है। देन यहाँ पर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने पूरे एसएसटी के आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो मुझे बता देना, तो मैं इसकी आप लोग को पूरी पीडीएफ क्या करूंगी टेलीग्राम पर डाल दूंगी, और या फिर हम लोग इस पीडीएफ का लिंक मैं ड्राइव पर डालकर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज यही आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीजें तुम लोग अगर करके गए तो डेफिनेटली काफी अच्छा एसएसटी में स्कोर कर रहे होंगे। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से मैंने साइंस का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप लोग का किस तरीके से पेपर आएगा, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सीबीएसई क्या पूछता है, तो ऑलरेडी वो अपलोडेड है, तो जाके देख लेना। मैं कॉमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं मैं मैथ्स का, इंग्लिश का और हिंदी का इसी टाइप से वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन कीप लर्निंग। चैनल पे ना हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार मैं आप लोग की लेटेस्ट अपडेट साथ ही साथ पूरा एंटायर कोर्स यहीं इसी चैनल पर कवर करती हूँ। फिर किस बात की, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।